हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जाम फैक्ट एकेडमी चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा का जिलेवार परिचय शुरू किया है, जिसमें हम हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल से जान रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको गुरुग्राम जिले के बारे में कंप्लीट डिटेल से पढ़ा दिया था, लेकिन आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी हिसार जिले के बारे में। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इस तरीके से ही पढ़ाने वाली हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है घर जेके में, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि आपके हरियाणा के फॉर्मेशन के साथ साथ आपके हरियाणा में 7 जिले अस्तित्व में थे। यानी कि जब आपके हरियाणा राज्य का गठन हुआ तब आपके यहाँ पर 7 जिले थे। इसमें कौन से जो 7 जिले थे उनके बारे में हम पहले जानेंगे। इसके बाद हम बाद में जैसे नए नए जिले बनते गए उन सब के बारे में जानते जाएंगे। तो आज की क्लास हमारी रहने वाली है हिसार जिले के बारे में। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि हिसार में क्या क्या, कौन सी यूनिवर्सिटी हैं, कौन से फेमस प्लेसेस हैं, क्या जनसंख्या घनत्व है, कितना यहाँ पर एजुकेशन रेट है, इन सब के बारे में हम कंप्लीट डिटेल के साथ में जानने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं हमारी आज की क्लास। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो अब स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसा कि लिखा है हिसार, ठीक है, इसके बारे में आपको ये भी बताऊंगी कि इसका नामकरण कैसे हुआ, इसकी स्थापना कैसे हुई। जो हिसार जिला है, जब आपका हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया था, तभी से आपके हिसार जिले का गठन हो गया। इसकी स्थापना आप यहाँ देख रहे हैं 1 नवंबर 1966 को ही हो गई है। इसके साथ साथ इसके एरिया की बात कर लेते हैं तो इसके पास में अच्छा खासा एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको गुरुग्राम जिले का एरिया बताया था तो 1200 प्लस उसका एरिया था, लेकिन आपको यहाँ पर हिसार का जो एरिया है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, हिसार का एरिया 3983 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ये याद रखना है, कितना है यहाँ पर 3983 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। हिसार में से जैसे आपके फतेहाबाद अलग किया गया, सिरसा अलग किया गया, तब भी उसके बाद में भी हिसार का एरिया इतना ज्यादा है। इसके साथ साथ हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं तो आपका जो ये हिसार है, हिसार का हेडक्वार्टर आपको हिसार में ही देखने को मिलेगा। आपके हरियाणा की केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जिसका हेडक्वार्टर उसकी डिस्ट्रिक्ट में ना होकर कहीं दूसरी जगह पर है। तो आप सभी जानते हैं महेंद्रगढ़ केवल एक ऐसा जिला है जिसका हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ में ना होकर, यानी कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट होती हैं उनका एडमिनिस्ट्रेटर जो काम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, वो सारा का सारा उनकी डिस्ट्रिक्ट में होता है, ना कि दूसरी जगह पर होगा। लेकिन जो आपका महेंद्रगढ़ जिला है उसका जो जितना भी प्रशासनिक काम होता है वो महेंद्रगढ़ में ना होकर नारनौल में होता है, तो इसीलिए वो अलग हो जाता है। इसीलिए उसका हेडक्वार्टर हमें पढ़ना जरूरी है। बाकी सबके हेडक्वार्टर उनकी डिस्ट्रिक्ट में है। अब हम बात कर लेते हैं तहसीलों की। गुरुग्राम में कौन सी तहसील हैं। ठीक है, गुरुग्राम में जैसे हिसार है, हिसार खुद भी तहसील है। इसके साथ साथ आदमपुर है। आदमपुर मैंने आपको बताया था कि ये जो बिश्नोई हैं, जैसे आपके भजन लाल जी हैं, उनका गढ़ है। इसके साथ साथ हांसी है, हांसी भी आपकी तहसील है, पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड है, ऐतिहासिक नगरी कही जाती है, इतिहास से रिलेटेड है। इसके बाद में आपका जो नारनौंद है, नारनौंद भी क्या आपके ये तहसील में आता है। तो आपको ये चारों तहसीलें हिसार की जो है आपको याद रख लेनी है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर हमारे, जैसे यहाँ पर इसके बाद में बरवाला है, बरवाला भी तहसील है और बांस भी तहसील है। तो यहाँ पर 6 तहसीलें जो है वो आपको हिसार में देखने को मिलेंगी। अभी मैंने बताई है आपको कौन सी हिसार है, आदमपुर है, हांसी है, नारनौंद है, इसके साथ साथ बरवाला है और बांस है। अब बात कर लेते हैं हिसार की जनसंख्या की। ये फॉर्मूले से ही आप इसको याद रख सकते हो, बहुत इजीली याद हो जाएगा। जनसंख्या में ना आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, या तो आपसे ज्यादा जनसंख्या पूछी जाएगी या आपसे कम जनसंख्या पूछी जाएगी। तो ज्यादा का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है, FHBG। जहां पर कम आएगी यानी कि जिस जिले की कम जनसंख्या होगी उसको भी मैं फॉर्मूला से याद करा दूंगी। तो यहाँ पर जनसंख्या की बात की जाए तो आपकी जनसंख्या यहाँ पर 17 लाख प्लस है। तो हम हिसार के बारे में पढ़ रहे हैं। हिसार सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला जिला है। फर्स्ट पॉपुलेशन वाला जिला आपके फरीदाबाद है, 18 लाख प्लस जनसंख्या है। हिसार की पूछे जाएगा तो 17 लाख प्लस जनसंख्या है। और अगर आपसे भिवानी की जनसंख्या पूछी जाती है तो 16 लाख प्लस जनसंख्या भिवानी की है। इसके बाद गुरुग्राम की आपके पास में 15 लाख प्लस जनसंख्या है। 4th नंबर की सबसे ज्यादा जनसंख्या गुरुग्राम में है। और गुरुग्राम एक ऐसा जिला है जो 3rd नंबर का सबसे कम एरिया वाला जिला है। पहले नंबर पे आपके फरीदाबाद आता है, सेकंड पे आपके पंचकुला है और 3rd पे आपका गुरुग्राम है। इसको मैं लिंक करके इसीलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप इसको याद रख पाएं।
जब हम चीज़ों को इकट्ठा करके कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। इसीलिए हमें ना इसको लिंक करके पढ़ना चाहिए कि हमने पहले क्या पढ़ा था। कंपेयर करके भी पढ़ सकते हैं आप। जब इन चीज़ों को कंपेयर करके लिंक करके पढ़ोगे तो आपको फैक्ट हो चाहे कंसेप्ट हो वो ज़्यादा टाइम तक याद रहते हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ के लिंगानुपात की। लिंगानुपात यहाँ का 8:7 है। तो आपसे गुरुग्राम के लिंगानुपात के बारे में पूछा जाए तो यहाँ का हिसार का कितना है, 8:7 है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको गुरुग्राम का लिंगानुपात बताया था, 8:54 बताया था। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि यहाँ का कितना होगा लिंगानुपात, गुरुग्राम का 8:54 है। ठीक है, इसके साथ साथ आपका जो ये हिसार है, हिसार का लिंगानुपात कितना है, यहाँ पर हिसार का 8:7 है। तो आपको ये याद रखना है हिसार का ज्यादा है, और यहाँ पर जो आपका गुरुग्राम था इसका सबसे खराब लिंगानुपात था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जनघनत्व की, यानी कि कितने किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं। तो यहाँ पर इसका जनघनत्व 438 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ का वैसे जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो कितना है, 438 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। इसके बाद बात करते हैं कि ये कौन से एरिया में लगता है, हरियाणा के कौन सी दिशा में है। तो यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से राजस्थान के साथ में सीमा साझा करता है ये। यहाँ पर यहाँ इस बाउंड्री में साउथ की पट्टी में लगता है हिसार। ठीक है, वैसे इसकी जो सीमाएं हैं हरियाणा के कितने जिलों के साथ में टच होती है ये भी आपसे पूछ सकता है। तो इसकी जो सीमाएं हैं फतेहाबाद के साथ में, जींद के साथ में, रोहतक के साथ में और भिवानी के साथ में टच होती है। सिरसा के साथ हिसार टच नहीं होता है, ये याद रख लेना है। सिरसा के साथ में फतेहाबाद टच होता है। ठीक है, फतेहाबाद, जींद, रोहतक और भिवानी, ये 4 जिले ऐसे हैं जो आपके हिसार के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो आपको ये याद रखना है। इसके साथ साथ जो आपका यहाँ पर ये मैं आपको बता रही हूँ हिसार जिला है, ये आपका राजस्थान के साथ में भी सीमा बनाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि एक अलग जो हमारा राज्य है उसके साथ में भी आपका जो हिसार जिला है वो सीमा साझा करता है। गुरुग्राम मैंने आपको बताया था दिल्ली के साथ में सीमा साझा कर रहा था, वो आपकी यूनियन टेरिटरी है। लेकिन आपका जो हिसार जिला है वो किसके साथ में सीमा साझा कर रहा है, राजस्थान के साथ में सीमा साझा कर रहा है। अब बात कर लेते हैं हिसार जिले के उपनाम की। मैंने आपको गुड़गांव के उपनाम भी पढ़ाए थे, अब बात करेंगे हम हिसार के उपनाम की। उसे हम मिलेनियम सिटी के नाम से जानते थे, ड्रीम सिटी थी वो। ठीक है, इसके साथ साथ मॉल सिटी थी, साइबर सिटी थी, ठीक है, मेडी सिटी थी। अब यहाँ हिसार जो है, हिसार को मैग्नेट सिटी के नाम से जानते हैं। अब आप पूछेंगे कि हिसार मैग्नेट सिटी कैसे हो गया, क्योंकि जो आपका हिसार है यहाँ पर जिंदल स्टील और ये सारी की सारी यहाँ पर क्या है, कंपनियां हैं, जिंदल की कंपनीज हैं जहां पर ये लोहे वगैरह का, स्टील वगैरह का, पाइप वगैरह का काम है। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेट सिटी इसलिए हम इसे कहते हैं, इस वजह से हम इसे इस्पात नगरी और स्टील सिटी के नाम से जानते हैं। जिंदल वगैरह की वजह से हम इसे मैग्नेट सिटी, इस्पात सिटी और स्टील सिटी के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ हम इसे हिसार ए फिरोजा के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है, आपका हिसार ए फिरोजा भी है। अब बात कर लेते हैं इसके इतिहास की, मतलब इसका नाम जो है वो हिसार क्यों रखा गया, इसकी स्थापना किसने की थी। हिसार जो है इसका इतिहास, यानी कि ये जो हिसार शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है, क्योंकि बसाया भी किसके द्वारा गया था, जो मुगल थे उनके द्वारा बसाया गया था। जो ये भी जिस तरीके से जो क्या कह सकते हैं मुसलमान थे उनके द्वारा बसाया गया था। ठीक है, ये कोई अफगानिस्तान से आया था, कोई इराक, ईरान, ठीक है, काबुल, इन एक एरिया के रहने वाले थे ये। तो इतिहास जो है इसका कहता है कि जो हिसार है वो फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कोई किला या फिर दुर्ग। ये आपको पता है, ये युद्ध वगैरह तो करते ही रहते थे, किले बनाने के शौकीन हुआ करते, तो इस तरीके से बाउंड्री वगैरह खींच देते थे और कहते थे कि आज से हमारा क्या है, एक दुर्ग बन गया, हमारा किला बन गया है, अब ये हमारे अंडर में है। इसके साथ साथ 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर की स्थापना की थी। प्रॉपर हिसार की स्थापना वैसे इनके द्वारा नहीं की गई, मतलब इन्होंने ना वो जो गुजरी महल है वो बनाया था। ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा फतेहाबाद जो है वो इनके द्वारा बसाया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। यहाँ पर इन्होंने एक महल बनवाया था जिसे हम गुजरी के महल के नाम से जानते हैं। उसी वजह से हम कहते हैं कि हिसार शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई है। तुगलक ने जैसे महल बनवाए, मस्जिद बनवाई, बगीचे बनवाए, नहर बनाए और बहुत सारी इमारतें सजाई थी, इसीलिए इसे हम शाह ए शहर, शाह ए नहर के नाम से भी जानते हैं। तुगलक ने ना बहुत ज्यादा काम किए थे। जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानेंगे, किसने कैसे काम किए, हरियाणा में नहरों को लेकर काम किया,
यहाँ पर बिल्डिंग्स को लेकर काम किया, यहाँ पर मस्जिदों को, बगीचों को, इन सब चीजों को लेकर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है सबसे ज्यादा फिरोज शाह तुगलक ने कराया। तो आपका जो हिसार है वो किसके द्वारा बसाया गया है? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। 1354 ईस्वी में हिसार शहर की स्थापना की गई है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब बात कर लेते हैं 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति जो आपको पता है हिसार, हांसी के साथ साथ सिरसा में भी की गई थी। यहाँ पर जो लाइट इन्फेंट्री है उन्होंने विरोध किया था। तो एस और हांसी तीसरे सप्ताह में शुरू हो गई थी। इस क्रांति के समय लाइट इन्फेंट्री के जवानों में शहजादा मोहम्मद आजम के नेतृत्व में विद्रोह किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हिसार से क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आप क्या टिक कर देंगे? शहजादा मोहम्मद आजम जो थे वो क्या कर रहे थे? यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। हिसार में मोहम्मद आजम और मिर्जा मुनीर बेग, हुक्म चंद, इन सब ने भी क्रांति में भाग लिया था। जो मुनीर बेग हैं और हुक्म चंद है ये हांसी से थे, ठीक है। इसके साथ साथ शहजादा मोहम्मद आजम है ये हिसार से क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। क्योंकि तब ये सारा का सारा एक ही हिस्सा था, इसलिए मैंने यहाँ पर सबको इकट्ठा लिख दिया है। अब बात कर लेते हैं 1887 में जो लाला लाजपत राय हैं उन्होंने हिसार में कांग्रेस की नींव रखी थी। हिसार जो है लाला जी की कर्म भूमि रहा था। लाला जी ने बहुत ज्यादा काम किए हिसार में, इसकी वजह से हमने लाला जी के नाम पर यहाँ पर क्या क्या बना रखा है? यूनिवर्सिटी स्थापित की हुई है, ठीक है। तो लाला लाजपत राय जी का हिसार से बहुत ज्यादा लगाव था। इन्होंने यहाँ पर बहुत ज्यादा काम किए हैं। यहाँ आर्य समाज की नींव रखी है इन्होंने, इसके साथ साथ कांग्रेस की नींव रखी। इस वजह से लाला जी की पहले इन्होंने बहुत ज्यादा काम किए और इसी वजह से हमने यहाँ पर इनके नाम पर इंस्टीट्यूट वगैरह स्थापित किए हैं, क्योंकि ये लाला जी की कर्म भूमि रहा है। अब हिसार से जो प्रमुख पत्रिकाएं हैं, कौन सी पत्रिकाएं यहाँ से प्रकाशित होती हैं, उन सब के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो हिसार से जैसे ग्राम सेवक है, ज्ञानोदय है, संदेश है, रंगीला मुसाफिर है, ये सारी की सारी पत्रिकाएं हिसार से प्रकाशित हुई थी। तो एक ग्राम सेवक जो है ना ये 1936 में लाला हरदेव सहाय के द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसके 4 साल बाद 1940 के आसपास की बात है तो इन्होंने ना ग्राम हटाकर सिर्फ सेवक पत्रिका निकाली थी, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए जो सेवक पत्रिका है वो किसके द्वारा निकाली गई है? वो आपके लाला हरदेव सहाय जी के द्वारा निकाली गई है, ठीक है। तो सेवक किसके द्वारा निकाली गई? लाला हरदेव सहाय जी के द्वारा। उसके साथ साथ ग्राम सेवक भी किसने निकाली? लाला हरदेव सहाय ने निकाली है, ठीक है। इसके साथ साथ ज्ञानोदय पत्रिका हिसार से निकाली गई, ब्रह्मानंद जी ने निकाली। अमर ज्योति, हरियाणा संदेश 1950 में सेठ महेश चंद्र के द्वारा निकाली गई है। इसके बाद में है रंगीला मुसाफिर। रंगीला मुसाफिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1950 में प्यारे लाल जी के द्वारा इसका प्रकाशन हिसार से किया गया है। तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट याद रख लेने हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक। कर लेते हैं फेमस जो हरियाणा की यूनिवर्सिटीज रही हैं उन सब के बारे में। तो जो आपके चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ये आपके कहाँ पर है? ये आपके हिसार में इसकी स्थापना की गई है। तो ये जो ऊपर सेवक पत्रिका देख रहे हैं आप, ये 1940 से 1941 के आसपास ही प्रकाशित की गई थी। तो आपको ये बात याद रख लेनी है कब प्रकाशित की गई है, 40 से 41 के आसपास। यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में हिसार में होती है, ठीक है। इसके बाद में इसके नाम में पहले जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसका नाम हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय था, यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था। लेकिन बाद में हमने इसके नाम में क्या ऐड कर दिया? CCS ऐड कर दिया, जिसका मतलब है चौधरी चरण सिंह। तो आपसे ना कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इनके नाम में CCS कब ऐड किया गया? तो 1991 में इनके नाम में चौधरी चरण सिंह ऐड किया गया और इसका नाम क्या रख दिया गया? चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो आपको ये बात याद रख लेनी है। इसके बाद ना इसका एक मेन पॉइंट है कि जो यूनिवर्सिटी है इसमें ना पहला साइंस सेंटर स्थापित किया जा रहा है। विश्व का पहला विज्ञान केंद्र आपसे पूछा जाए तो आपके हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्थापित किया जा रहा है। और किसके नाम पर स्थापित होगा? ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर स्थापित होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रीसेंट है, करंट से रिलेटेड है। इसके बाद यहाँ पर है GJU एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, यहाँ पर गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना आपके 20 अक्टूबर 1995 को की गई थी। इसका उद्घाटन भजन लाल जी के द्वारा किया गया था। जो गुरु जम्भेश्वर थे ये ना एक पर्यावरणविद थे, साथ साथ ना ये बिश्नोई समाज के संस्थापक भी थे। इसका जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया? भजन लाल जी के द्वारा किया गया। भजन लाल जी आपके हरियाणा के 2 बार CM रह चुके हैं। इनके बारे में मैंने आपको पूरी पॉलिटिक्स में पढ़ा दिया था। इसके बाद में 15वीं शताब्दी के पर्यावरण में गुरु जम्भेश्वर जी के नाम पर इसका नाम रखा गया, ये मैंने अभी आपको बताया ही है।
इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट लाला लाजपत राय जी पर। मैंने अभी आपको बताया है लाला लाजपत राय जी की कर्म भूमि थी। वैसे ये पंजाब जिले में पैदा हुए थे, लेकिन बाद में इनके जो फादर है उनकी ट्रांसफर हो गई रेवाड़ी, रोहतक, इस तरीके से फिर हिसार में ट्रांसफर हुई। फिर ये हिसार में आकर रहने लगे, हिसार को अपनी कर्म भूमि बना लिया, वहां पर काम करने लगे। ठीक है, वहीं से अपनी लॉ की प्रैक्टिस इन्होंने शुरू की। तो ये सारी बातें लाला जी से रिलेटेड है। तो उनकी जो कर्म भूमि है, यानी कि जो जहां पर उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया, तो हिसार क्या है, इनकी कर्म भूमि है। इसलिए हमने 2010 में लाला जी के नाम पर क्या बनाई है, यूनिवर्सिटी बनाई है। तो ये कहां पर, आपके हिसार में है। ठीक है, तो आपको याद रख लेनी है ये बात भी। इसे लुआस के नाम से भी हम जानते हैं। इसके बाद है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज 1994 में स्थापित किया गया था, हिसार में स्थापित हुआ है। महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर एक मंदिर भी है यहाँ पर अग्रोहा में। ठीक है, तो यहाँ पर महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है, ये 1994 में हिसार अग्रोहा में स्थापित किया गया है। यहाँ पर इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ब्रीडिंग सेंटर हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च सेंटर भी हिसार में है। जितने भी पशुओं से रिलेटेड सेंटर आपसे पूछे जाएंगे ना, आप क्या टिक करेंगे, हिसार टिक करेंगे। जैसे भेड़, बकरी, घोड़ा, अश्व, ये सारे के सारे सेंटर आपको हिसार में देखने को मिलेंगे। तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो ये आपका कहाँ पर स्थापित किया गया, हिसार में स्थापित किया गया 1986 में। इसके बाद केंद्रीय भैंस अनुसंधान की संस्थान की बात की जाए तो ये आपका हिसार में है, 1985 में इसकी स्थापना की गई है। इसके साथ साथ भेड़ प्रजनन केंद्र की बात की जाए तो ये भी 1969 से 1979 में स्थापित किया गया है। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। जब आप मतलब हिसार में जाते हैं ना, तो शायद फतेहाबाद वाली साइड में जब आप जाएंगे तब आपको ये सेंटर्स दिखाई देते हैं। इसके बाद में है राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र। तो राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र आपका 1986 में स्थापित किया गया था। इसके साथ साथ सुअर प्रजनन केंद्र की बात की जाए तो वो भी आपका हिसार में है। हिरण पार्क भी कहां पर है, आपका हिसार में, 1985 में स्थापित किया गया था। अगर आपसे छोटा हिरण पार्क पूछा जाता है तो वो महम में है, महम रोहतक में है। लेकिन यहाँ पर बड़े डियर पार्क की बात हो रही है। आपके हरियाणा में 2 डियर पार्क हैं, एक हिसार में है और इसके साथ साथ छोटा हिरण पार्क की बात की जाए तो वो आपका महम में है। ठीक है, वैसे हिरण पार्क पूछता है तो आप हिसार ही टिक करना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रमुख धार्मिक स्थलों की जो आपके हिसार से रिलेटेड हैं। जैसे हिसार हो गया, हांसी हो गया, इन सब से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपके हांसी का किला देखने को मिलेगा आपको। हांसी का किला पृथ्वीराज चौहान के समय में बनाया गया था। मैंने ना कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ाई थी, तब मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया था। मैं अपने चैनल पे कराई हुई हैं सारी की सारी बातें। जो हांसी का किला है ये पृथ्वीराज चौहान के किले के नाम से जाना जाता है। इसे ना तलवारों के किले के नाम से भी जानते हैं। जब आपका एक हरियाणा क्लर्क का एग्जाम हुआ था, HSSC क्लर्क का, तब उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। उसमें पूछा गया था कि बताइए, हाँ, जो पृथ्वीराज चौहान का किला है उसे किस किस नाम से जाना जाता है, कौन से नाम से जाना जाता था। तो वहां पर इस तरीके से लिखा हुआ था, बंदूकों का किला, तलवारों का किला, गोलियों का किला, इस तरीके के कुछ ऑप्शंस थे। तो उसमें से तलवारों का किला जो है वो राइट आंसर था। आज तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एक तरीके से खंडर हो चुका है, यहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये पृथ्वीराज चौहान का जो किला है इसे हम असीरगढ़ के किले के नाम से भी जानते हैं। 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था, क्योंकि 1100 के आसपास, 1191-92 के आसपास पृथ्वीराज चौहान जो है वो ज्यादा एक्टिव हुआ था। आप सभी को पता है 1191 और 1192 की लड़ाई के बारे में। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में ये लड़ाई हुई थी। पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जो है वो जीत गए थे। इन्होंने मोहम्मद गोरी के ऊपर रहम किया और उसे छोड़ दिया था, ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद सेकंड लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार गए और ऐसा कहीं पर ऐसा लिखा है कि उसने इनका गला काट दिया या अपने साथ में ले गया। तो इस तरीके की कुछ कहानियां हैं। ठीक है, इनका जो कवि होता था ना पृथ्वीराज चौहान का, राज दरबारी कवि था जिसका नाम था चंद्रबरदाई। इसने पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में यहीं पर जो हिसार है, हिसार में जो गुजरी महल है, गुजरी महल के अंदर ही एक मस्जिद स्थापित की गई है जिसका नाम है लाट की मस्जिद। ऐसा कहा जाता है ये जो लाट की, आज की जो एट प्रेजेंट लाट की मस्जिद है, ये पहले मस्जिद नहीं थी। ये ना एक तरीके का एक स्तंभ सा है, ये ना पत्थर सा है, इसके ऊपर मतलब जैसे कुछ कुछ लिखा हुआ होगा। तो ये जो पत्थर है ना, ये बिल्कुल किसके जैसा लगता है, अशोक के जैसा लगता है, अशोक के समय का लगता है। यहाँ पर देखा गया कि जो अशोक के स्तंभ है, अशोक के स्तंभ पर जो पत्थर है वो सेम इससे मैच खाता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बाद में जो ये
फिरोज शाह तुगलक है, इसने इसको तुड़वा दिया हो और इसको लाट का रूप दे दिया हो, मस्जिद का एक तरीके से ये स्तंभ सा लगा सकते हो, इसे मस्जिद का रूप दे दिया। तो ये वैसे अशोक के समय का पत्थर था, लेकिन बाद में इसे क्या बना दिया गया, इसने मस्जिद बना दी। इसके बाद में चार कुतुब मस्जिद है, दरगाह है। चार कुतुब की दरगाह आपके हिसार में नहीं है, हांसी में है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि अजमेर शरीफ से चादर लाकर यहाँ पर हर साल चढ़ाई जाती है। तो चार कुतुब की दरगाह आपसे पूछेगा तो हिसार के हांसी में है, और लाट की मस्जिद आपके गुजरी महल हिसार में है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं शेख जुनैद की मजार। ये शेख जुनैद की मजार जो है ये आपके हिसार में ही है। ये नागौरी गेट, यहाँ पर ना 4 गेट है, नागौरी गेट, तलाकी गेट, मोरी गेट, दिल्ली गेट, इस तरीके के 4 गेट हैं हिसार में। तो उसमें से जो नागौरी गेट है उसके साउथ साइड में क्या पड़ती है, शेख जुनैद की मजार है। क्योंकि ना पहले दिशा वगैरह देखकर मजारें बना दिया करते थे, मस्जिदें बनाया करते थे, तो ये बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये इन चीजों को बनाते थे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जहाज कोठी की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज थॉमस था, एक आयरलैंड का निवासी था, जो बाद में जैसे टप्पल की जागीर में शामिल हुआ, धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता आपके हिसार में आ पहुंचा, और हिसार को इसने ये हिसार में रहने लगा। हिसार के हांसी को इसने अपनी राजधानी बनाया, अपने नाम के इसने सिक्के चलाए, जिसे इसने नाम दिया सिक्का साहिब, ठीक है। लास्ट में इसकी डेथ हो जाती है जब ये यहाँ से जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि इसको बुखार हो जाता है, एक आइलैंड पे जाकर इसकी डेथ हो जाती है। तो ये आयरलैंड का रहने वाला था। 1796 में जहाज कोठी का निर्माण किया इसने। इसका नाम ना जॉर्ज थॉमस था, लेकिन जैसे आप सभी को पता है हमारे इंडियंस को इनके नाम बोलने नहीं आते, तो इन्होंने इसका नाम बिगाड़ते बिगाड़ते जहाज कर दिया, और आज इसके घर को किस नाम से जाना जाता है, जहाज कोठी के नाम से जाना जाता है। तो ये ना आज के जितने भी ये जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं ये सब ASI इनकी देखभाल करता है, इनके देख रेख का काम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं गुजरी महल की। गुजरी महल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक ने इसके लिए बनाया था। जो गुजरी है ये फिरोज शाह तुगलक ने ना मतलब फिरोज शाह तुगलक किसने कहीं हेल्प की थी जंगल में, तो इसको पसंद आ गई। इसकी याद में इसने क्या बना दिया, गुजरी महल बनवा दिया। इसने गुजरी को ऐसा कहा था कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन इसने वहां जाने से मना कर दिया और इसने कहा कि मैं यहीं पर रहूंगी, तो इसने इसके लिए गुजरी महल बना दिया, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक के लिए फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी के लिए क्या बनाया है, गुजरी महल बनाया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर की। जैसे यहाँ पर बुआ कवारी का मंदिर है, ये ना हिसार के हांसी में बनाया गया बुआ कवारी का मंदिर, तो आपको ये याद रखना है। हिसार में 7 विधानसभा सीट्स है, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र आपके कहां पर है, हिसार में है, ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है हिसार दूरदर्शन केंद्र। जो ये आपका हिसार दूरदर्शन केंद्र है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ना ये आपका ओनली 1 दूरदर्शन सेंटर है जो आपके हरियाणा में है। इससे पहले यहाँ पर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी जो 1999 में हुई है, लेकिन इसके 2-3 साल के बाद में यहाँ पर दूरदर्शन सेंटर की स्थापना होती है 1 नवंबर 2002 को। यहाँ पर आपके उस समय में जो सूचना और प्रसारण मंत्री थी सुषमा स्वराज थी। आज तो आप सभी को पता है सुषमा स्वराज जी की डेथ हो चुकी है, आज एट प्रेजेंट वो नहीं है, लेकिन उस समय में वो सूचना प्रसारण मंत्री थी। सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री बनी थी सुषमा स्वराज जी। उनके बारे में भी जान लेंगे जब हम उसकी पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, पर्सनालिटीज पढ़ेंगे। तो दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर है, हिसार में 1 नवंबर 2002 को स्थापित किया गया था। लेकिन एक बात और याद रखनी है, करंट का टॉपिक है ये, आज से कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया है, चंडीगढ़ में ट्रांसफर कर दिया गया। पहले ये आपके हिसार में होता था, लेकिन आज अगर आपसे पूछा जाए, ऑप्शन बनाकर पूछा जाए, इसकी डेफिनेशन चेंज करके पूछी जाए, तो आपको दूरदर्शन सेंटर हिसार टिक ना करके क्या टिक करना होगा, चंडीगढ़ टिक करना होगा। तो ये बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है। आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, हिसार में 1999 में स्थापित किया गया था। इससे पहले आपके जैसे कुरुक्षेत्र में भी स्थापित किया गया है, रोहतक में भी है, इसके साथ साथ हिसार में। तो आपके 3 आकाशवाणी सेंटर हैं, कुरुक्षेत्र, रोहतक और हिसार। दूरदर्शन केंद्र केवल आपका एक है, पहले इसका हेडक्वार्टर हिसार में होता था, आज इसका हेडक्वार्टर आपको चंडीगढ़ में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पर जैसे लेक्स वगैरह बनाई गई हैं, जैसे यहाँ पर ब्लू बर्ड है, फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल है, तो ये बात याद रखनी है। यहाँ पर क्या है, ब्लू बर्ड लेक है और साथ साथ फ्लेमिंगो है। ब्लैक बर्ड की बात की जाए तो वो हांसी में है, ठीक है। हिसार में महावीर स्टेडियम है। हिसार में हिसार कैंट जो है 1982 में स्थापित किया गया। इसके बाद एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म भी कहाँ है, हिसार में है। ये ना कुछ फैक्ट लिख दिया मैंने जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म पूछ लिया जाता है कई बार, तो
तो आप क्या टिक करेंगे, वो हिसार में है। हिसार के अग्रोहा से ना, इतिहास की बात है ये, हिसार के अग्रोहा से एक ईंट मिली थी, उस ईंट के ऊपर 7 स्वर लिखे गए थे, 7 सुर लिखे गए हैं सारे गामा पा के नाम से, ठीक है। ये 9वीं सदी के इतिहास की ईंट है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया, सारे गामा पा लिखे गए हैं। हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल पूछा जाए तो कौन सा है, राखीगढ़ी है। तो ये भी आपको याद रखना है, कौन सा है इसमें, राखीगढ़ी हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है। इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर जैसे विद्युत ताप केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, तो यहाँ पर राजीव गांधी ताप विद्युत सेंटर की भी स्थापना की गई है, जो आपके लिए बहुत 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 जरूरी है। ये ना बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे इंदिरा गांधी ताप विद्युत सेंटर है, वैसे ही राजीव गांधी ताप सेंटर है। इंदिरा गांधी ताप सेंटर आपके झज्जर में है, लेकिन राजीव गांधी ताप सेंटर आपके खेदड़ हिसार में है। इंदिरा गांधी वाला जो है ना वो 1500 मेगावाट का है, लेकिन आपका जो ये राजीव गांधी का ताप सेंटर है ये आपके 1200 मेगावाट का है। और ये कहाँ पर स्थापित किया गया, हिसार में। कब स्थापित हुआ है, ये 2007 में इसको स्थापित किया गया, ठीक है। तो ये बात आपको याद रख लेनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। राजीव गांधी ताप विद्युत सेंटर खेदड़ हिसार में है, 1200 मेगावाट का है, स्थापना 2007 में होती है। हेलीटेक्स की शुरुआत भी कहां से होती है, हिसार से होती है 2021 में। आपको पता होगा जो महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है, वो भी कहां पर स्थापित हो रहा है, हिसार में स्थापित हो रहा है। पहले ऐसा कहा जा रहा था कि इंटरनेशनल स्तर का हवाई अड्डा है, लेकिन कुछ समय पहले ऐसा कहा गया कि इंटरनेशनल नहीं होगा, डोमेस्टिक होगा। तो हवाई अड्डा भी कहाँ के, हिसार में। इसकी घोषणा कब हुई है, 15 अगस्त 2018 को। तो आपको याद रखना है, डेट भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। और क्योंकि ना डेट्स इंपॉर्टेंट होती है, कुछ कुछ डेट्स ऐसी होती है जो हमें याद रखनी होती है, सारी डेट्स हमें याद नहीं रखनी होती, कुछ इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हवाई अड्डे वाली पहले एग्जाम में पूछी जा चुकी है, शायद किसी टाइम में, शायद 2018 या 19 में HCS के एग्जाम में पूछी गई थी, तब आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर 1157 में विग्रह राज चतुर्थ ने किस पर आक्रमण कर दिया था, हाँसी पर आक्रमण किया था। मैंने आपको बताया था 1191-92 की लड़ाई मैंने आपको बता दी है, 1193 में भी लड़ाई हुई है, और ये हाँसी में लड़ाई लड़ी गई थी जब आपके पृथ्वीराज चौहान जी की डेथ हो जाती है। उसके बाद में गोरी की सेना किससे लड़ाई करती है, हाँसी में आकर जाटवा नामक राजपूत के साथ में क्या करती है, लड़ाई करती है। तो 1193 में गोरी की सेना और जाटवा नामक राजपूत के साथ में क्या होती है, लड़ाई होती है, और ये कहाँ पर होती है, हाँसी में होती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लाला लाजपत राय जी की। मैंने अभी आपको बताया था लाला लाजपत राय जी ने कांग्रेस की नींव रखी थी। वैसे आपके हरियाणा में कांग्रेस की जो नींव है सबसे पहले कहां पर रखी गई थी, अंबाला में। उसके बाद में, और वो किसने रखी थी, लाला मुरलीधर जी ने रखी थी, ठीक है। लाला मुरलीधर जी जो थे वो पहली मीटिंग में गए थे, 72 प्रतिनिधियों में से एक माने गए थे। बाद में लाला जी ने उन्हें, मतलब लाला मुरलीधर जी ने किसे काम दिया, लाला लाजपत राय को काम दिया। 1887 में कांग्रेस की जो नींव है वो कहां पर रखी जाती है, हिसार में रखी जाती है। कहीं कहीं पर ना 1886 में अंबाला में इसकी स्थापना की गई थी। एक साल बाद इन्होंने हिसार में क्या कर दी, इसकी स्थापना कर दी। इसके साथ साथ आर्य समाज की स्थापना भी लाला लाजपत राय जी के द्वारा हिसार में की जाती है। ये काम इन्हें स्वामी दयानंद सरस्वती जी सौंप कर जाते हैं। वो कहते हैं कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर आर्य समाज की स्थापना करेंगे, ठीक है, इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आर्य समाजी थे लाला जी, ठीक है, आपको ये बात भी याद रख लेनी है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, 30 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी हिसार से क्या होते हैं, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। आपको पता है सबसे पहली गिरफ्तारी अगर आपसे पूछी जाती है तो महात्मा गांधी की जो सबसे पहली गिरफ्तारी वो पलवल से होती है। लेकिन हिसार से पूछा जाए तो 30 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी की हिसार से पहली बार गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। वहां पर ना उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, एक तरीके से ना उनको उठाकर, मतलब एक तरीके से उठाकर तो क्या, मतलब वहां से ले जाकर उन्हें ट्रेन में बिठाकर वापस भेज देते हैं। फिर यहाँ पर हिसार, इससे पहले हरियाणा में उनकी गिरफ्तारी पलवल में हो चुकी है। तो आपको ये बात याद रख लेनी है, भूलने नहीं है, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। महात्मा गांधी जी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद है हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, HARSAC के नाम से हम इसे जानते हैं। इसकी स्थापना कहां पर होती है, हिसार में होती है, और ये किससे रिलेटेड है, मौसम से रिलेटेड है, ठीक है, मौसम वगैरह, ठीक है। तो हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर HARSAC की स्थापना हिसार में होती है। ये किससे रिलेटेड, आपके मौसम से रिलेटेड है। तो आपको सारे के सारे फैक्ट याद रखने हैं, जितने भी मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रहने वाले हैं। तो आपको इसकी लिटरेसी रेट, इसका एरिया, इसके साथ साथ यहाँ पर एरिया इसका 3000 प्लस है, मतलब 39,000 के आसपास है, तो इसका एरिया भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसके साथ साथ
साथ आपको मैंने यहाँ पर लिंगानुपात बताया कि यहाँ का लिंगानुपात कितना है। लिटरेसी इसकी 74% के आसपास है। तो ये सारी बातें आपको याद रख लेनी है, ठीक है। यहाँ पर इसकी जनसंख्या जो है 17 लाख प्लस है। जनघनत्व 438 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। लिंगानुपात 887 है। यहाँ की साक्षरता दर 72% है। कितनी है? 72, ठीक है। तो अच्छी खासी लिटरेसी रेट सही है, यहाँ 60 के आसपास नहीं है, 72% है। इसके बाद में इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। इसके बाद में मैंने आपको 1857 की क्रांति से रिलेटेड पॉइंट पढ़ाए। इसके बाद में लालाजी से रिलेटेड बताया, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने आपको यहाँ की जो प्रमुख पत्रिकाएं हैं उन सब के बारे में पढ़ाया, जैसे ग्राम सेवक है, सेवक है 1936 में हुई, ग्राम सेवक इसके बाद में सेवक 1941 में आया है। यहाँ से ग्रामोदय, ज्ञानोदय का प्रकाशन हुआ। रंगीला मुसाफिर प्यारे लाल जी के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। इसके साथ साथ लाला जी ने कांग्रेस की नींव रखी। इसके साथ साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज पढ़ी है। तो ये सारा का सारा टॉपिक आपको एक बार रीड आउट कर लेना है, ठीक है। इसके साथ साथ आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, ये PDF भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से भी इसे रीड कर सकते हैं ताकि आपके दिमाग में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और आप इसे भूले नहीं, ठीक है। आप चाहें तो अपने इसके खुद के शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, या मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगी, आप इसमें से भी पढ़ सकते हैं। तो आपको अगर PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो मिलेंगे अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जिले के साथ में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।